सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। ताज़ा तस्वीरें आपको सिरसा के डीडीए कार्यालय के दिखा रहा हूं। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर और सिरसा से नवनिर्वाचित विधायक गोकुल सेतिया हैं, वो डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुखदेव सिंह कंबोज है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों से लगातार डीएपी खाद को लेकर के पूरे ज़िले में हाहाकार मचा हुआ है। किसानों के साथ धक्का मुक्की की घटनाएं हो रही हैं, बहसबाजी है वो हो रही हैं अलग अलग खरीद केंद्रों पर। और आज गोकुल सेतिया हैं, वो किसानों के साथ है, वो डीडीए कार्यालय में पहुंचे हैं। भारी पुलिस बल है वो आज यहां पर तैनात हैं। कई नाकेबंदी है वो की गई हैं और आपको दिखा रहे तस्वीरें कि किस तरह से जो गोकुल सेतिया हैं वो बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर सुखदेव सिंह हैं कंबोज हैं उनसे, और खाद की उपलब्धता को लेकर के जांच कर रहे हैं। निरीक्षण किया जा रहा है कि कितनी खाद है वो पड़ी है। और अलग अलग जो किसान संगठनों के लोग भी हैं और तमाम जो लोग हैं वो जो है उनसे मीटिंग की जा रही है कि क्या कुछ है। और चूँकि खाद ना होने की वजह से, क्योंकि अब सीज़न चल रहा है सरसों का और गेहूं का सीज़न है वो चल रहा है, और किसानों को खाद है वो नहीं मिल पा रही है। और लंबी लंबी लाइनें हैं वो अनाज मंडी में और ख़रीद केंद्रों के आगे देखी जाती है। और धक्का मुक्की और जो है बहसबाजी की जो खबरें हैं वो आ रही हैं। कई दिन पहले हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से किसान हैं वो पहुंचे थे, धक्का मुक्की और जो है ख़रीद एजेंसी है उनकी ओर से एक मनमानी की जा रही थी। किसान आरोप लगा रहे थे कि जो पंजाब के किसान हैं वो आकर के डीएपी ले जाते हैं और उनको डीएपी है वो नहीं मिल पाती है। उसको लेकर के आज गोकुल सेतिया है, कल आह्वान किया गया था तमाम किसानों से कि वो आकर के जो डीडी कार्यालय पहुंचे, और आज भारी संख्या में किसान हैं वो आज पहुंचे हुए हैं। और किसान हैं वो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से अधिकारियों के साथ है वो बातचीत की जा रही है कि किसानों को प्रॉपर तरीके से जो पर्याप्त मात्रा में जो है खाद डीएपी और यूरिया है वो मिले। क्योंकि सरसों की बिजाई का सीज़न चल रहा है, गेहूं की बिजाई का सीज़न चल रहा है। और जो पहले प्रोसेस किया जा रहा था कि एक आधार कार्ड के ऊपर खाद के बैग है वो दिए जा रहे थे। और अब जो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि गोकुल सेतिया है वो पहुंचे हुए हैं। डीडीए डॉक्टर सुखदेव सिंह कंबोज है, उनसे बातचीत कर रहे हैं। और लिखित में कुछ आदेश की बात है वो की जा रही है कि जितने भी खाद के जो खरीद केंद्र है उन सभी पर जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वो तैनात किए जाएं, ताकि किसानों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना है वो ना करना पड़े। आपको दिखा रहे तस्वीरें कि किस तरह से गोकुल सेतिया हैं वो यहाँ डीडी कार्यालय में पहुँचे हैं। और खाद की कितनी उपलब्धता है उसको लेकर के जो है बातचीत है वो की जा रही है। और किसान संगठनों के जो सदस्य हैं, किसान हैं, वो भी पहुँचे हुए हैं, उनसे भी बातचीत है वो की जा रही है। क्या कुछ जो है आज फैसला लिया गया है, डीडीए क्या कहते हैं, गोकुल सेतिया क्या कहते हैं, तो वो तमाम तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। और बाहरी पुलिस बल, चूँकि बाहर भी जो बाहरी पुलिस बल है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा देंगे कि कितने लोग हैं वो वहाँ पर जुटे हैं। बाहरी पुलिस बल है वो आज सुबह से ही डीडीए कार्यालय के बाहर है वो तैनात कर दिया गया था, और कई नाके हैं वो लगाए हुए हैं। बाकी किसान हैं वो भी पहुँचे हुए हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि काफ़ी संख्या में जो किसान हैं वो पहुँचे हैं। बाहरी पुलिस बल है वो आज यहाँ पर तैनात किया हुआ है। और पुरुष के साथ साथ जो महिला जवान हैं वो भी आज यहाँ पर तैनात हैं, क्योंकि कल ये आह्वान किया गया था गोकुल सेतिया हैं उनकी ओर से कि जो खाद नहीं मिल पा रही है किसानों को, उसको लेकर के जो किसान हैं वो डीडीए कार्यालय में पहुँचें। और आपको दिखा रहे तस्वीरें कि भारी संख्या में पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात हैं, किसान हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं। और शांतिपूर्ण तरीके से जो बातचीत है वो की जा रही है। डीडीए सुखदेव सिंह हैं, उनके साथ जो किसान संगठन हैं उनसे अधिकारियों के साथ जो जो बातचीत है, बीच का रास्ता है वो निकाला जा रहा है कि किस तरह से किसानों को असुविधा का सामना ना करना पड़े और खाद है वो किसानों को समय पर मिलती रहे। जो धक्का मुक्की की बहसबाजी की जो खबरें आ रही थी कि जो खरीद केंद्रों के आगे से
जो किसानों के साथ जो है धक्का मुक्की हो रही थी। खाद किसानों का एक सीधे तौर पे आरोप था कि जो पंजाब के किसान हैं उनको खाद मिल पा रही है, हरियाणा के किसान हैं उनको नहीं मिल पा रही, क्योंकि सिरसा ज़िला है जिसकी सीमा पंजाब और राजस्थान के साथ लगती है। यहाँ पर ये दिक्कत थी कि आधार कार्ड से जो है पंजाब के किसान हैं वो डीएपी ले जा रहे थे, और डीएपी का एक स्टॉक है वो भी करने की जो बातचीत है वो चल रही थी कि डीएपी का स्टॉक है वो कुछ किसान कर रहे हैं। और हालांकि अभी गेहूं और सरसों की बिजाई का समय है और समय पर खाद है वो नहीं मिल पा रही है। उसको लेकर के आज आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि भारी संख्या में पुलिस बल है वो आज यहाँ पर तैनात हैं। कई नाके हैं वो लगाए हुए हैं, बाकायदा पुलिस के बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं। पुलिस भारी संख्या में पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात है कि किसी तरह का जो है कोई यहाँ पर बड़ा विरोध वगैरह है वो ना हो सके। और क्योंकि यहाँ पर जो स्थिति है वो क्या है और कितनी खाद है, कितनी उपलब्धता है किसानों को मिल पा रही है, और वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे कि गोकुल सेतिया हैं वो बातचीत कर रहे हैं। जो डीडीए हैं सुखदेव सिंह कंबोज है उनसे, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। कैमरामैन से कहूँगा कि वो अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाए कि अंदर से जो है किस तरह से जो है बातचीत है वो चल रही है। और एक प्रयास है वो किया जा रहा है कि किसानों को यहाँ पर परेशानी का सामना ना करना पड़े। किसान संगठन से उनसे भी उनकी मीटिंग भी है, और गोकुल सेतिया है वो खुद जो है सुखदेव सिंह हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं कितनी खाद की उपलब्धता है। और जो डीडी हैं सुखदेव सिंह उन्होंने भी अपनी पूरी टीम है यहाँ पर बुलाई हुई है। अलग अलग जो खरीद केंद्र है जो खाद बांटने का काम करते हैं वो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अधिकारी, और बातचीत की जा रही है कि किसानों को खाद है वो समय पर मिले। क्या कुछ बड़ा निर्णय होता है वो भी हम आपको बताएंगे। ये आप अपने एरिया के हिसाब से आप नंबर नोट कर लीजिए। सभी मेरे किसान भाई अपने सामने है उसको दुकानदार को। और अब एक जनरल प्रॉब्लम आपको बताता हूं, जितने एक सेंटरों के दुकानदार अंदर को एक गाड़ी एनपीके मिलती है, किसी प्रकार की भी अभी कमी नहीं है। उसके गोडाउन में अगला रखी रैक जाती बता है ना, दें 2 दिन के तो अंदर डीएपी तुम ले जाते हो तो 7,000 उसका ब्लॉक जहाँ भी होता है ना, वो दूसरी बार डीएपी नहीं वहाँ उसको मंगाता। जब हम पूरा उसे किया करते हैं कि 5 बैग फिर भी डीएपी के अगर साथ कोई 2 बैग किसी प्रकार की एनपीके तो फार्मर नहीं लेता मेरे अगर सिस्टम में। डिपार्टमेंट बरतता है तो उस पर लोकल यूनिट के अंदर शिकायत की जाएगी उस ऑफिसर के खिलाफ। और उसके साथ साथ IPC 21 सेक्शन के अकॉर्डिंगली दे हैव टू टेक द एक्शन। इनको काम किसी प्रकार से भी करना पड़ेगा। हमारा तो बस एक ही मोटो है, एक ही हमारा मकसद है कि लोग परेशान नहीं होने चाहिए। और आज हम इसीलिए सारी चीज़ें लोगों के आगे सार्वजनिक करना चाहते थे कि अब आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी काम होगा वो दफ्तरों के अंदर अकेले बैठकर नहीं होगा, वो किसानों के हमारे लोगों के सामने बैठ के हर चीज़ का समाधान होगा। और देखिए ये नहीं कि मैं हर चीज़ में कोई एक्सपर्ट हूँ, लेकिन हाँ हमारे पास हर प्रकार के लोग जो धरातल से जुड़े हुए हैं जिनको जड़ का पता है, हम उनके साथ बैठ के चीज़ों को ऑफिसर्स के साथ डिस्कस करेंगे और उनका समाधान निकालेंगे और ऑफिसर से उन प्रॉब्लम्स के लिए उनका जवाब मांगेंगे। तो ये आप नंबर एक बार फिर से नोट कर लीजिए। जहाँ भी आपको लगता है कि ब्लैक हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, आप इस नंबर पे एरिया के अकॉर्डिंगली फ्लाइंग को कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है जी, ये आप मेरे को डिटेल दे दीजिए। ठीक है सर। कई दिन से जो खबरें आ रही हैं कि डीएपी किसानों को नहीं मिल पा रही है, मारामारी चल रही है, धक्का मुक्की हो रही है खरीद केंद्रों पे। आज आप यहाँ पे पहुँचे, किसान भी आपके साथ संगठन लोग आए हैं, क्या कुछ आश्वासन है वो अधिकारियों ने दिया है? क्या कमी कहाँ है, क्या लगा है? देखिए ये बता रहे हैं कि जितनी खाद इनके पास आई, जी बेशक वो सेंटरों के अंदर गई हैफर्ड के थ्रू, बेशक वो डिस्ट्रीब्यूटर जितने बैठे हैं उन तक पहुंची है। तो ये कहते हैं हमारी तरफ से तो रिक्वायरमेंट भी भेजी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारी इतनी रिक्वायरमेंट है। और ये कहते हैं हम अगले आने वाले 2 दिन के अंदर हमारा और रैक भी आ रहा है। और मैंने इनसे पूछा कि किस प्रकार से आपने डिमांड भेजी है, तो रिटर्न में इन्होंने डिमांड अभी तक नहीं भेजी। रिटर्न के अंदर हमने यही कहा है कि आप रिटर्न में डिमांड भेजिए, हमारे किसान लाइनों में खड़े हैं तो पहले उसकी पूर्ति की जाए। और जो भी इसके ऊपर जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास होती है तो उस पर फ्लाइंग हमारी मांग थी, लेकिन आज इन्होंने लेटर दिखाया कि डीसी साहब ने इस पर फ्लाइंग भी अपनी एक अपॉइंट कर दी है
और इसको डिस्ट्रीब्यूट ओपन तरीके से किया जाए, किसानों को बिठाकर वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि इसके अंदर धांधली की बड़ी शिकायतें जो है वो सुनने को मिलती है। इसीलिए फ्लाइंग का भी यही काम है कि फ्लाइंग का नंबर हमने सार्वजनिक किया है। लोगों को तो पता ही नहीं होता कि कोई फ्लाइंग भी बनी हुई है या किस प्रकार से हमने किसको शिकायत करनी है, तो फ्लाइंग का नंबर भी हमने इस पर ओपनली सार्वजनिक तौर पे सबको दिखाया। आप इसकी अलग से एक फ़ोटो क्लिक करके लगाइएगा कि जिस जिस एरिया के अंदर आपको लगता है ब्लैक हो रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप इनको कॉल कर सकते हैं। और देखिए, खासकर जो मेरे सिरसा विधानसभा, वैसे मेरे लिए सभी बराबर हैं, लेकिन खासकर देखो जिस एरिया की मुझे नॉलेज है, जहाँ पर हमारे खुद के किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं, वो मैंने चिन्हित किए हमारे गांव। तो वहाँ पर ये जैसे आईडी प्रूफ लेते हैं कि किस किसान को हमने कितने बैग दिए हैं, तो वो हमने इनसे डिटेल मांगी है कि कितनी वहाँ पर खाद के बैग पहुँचे, कितनी एमटी पहुँची और कितनी वहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुई, सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट हुई, किसानों तक पहुँची भी है या उसके अंदर कोई धांधली हुई है। इसको हम ग्राउंड पे बात करके किसानों से इसको रीचेक कराएंगे। और उसके साथ साथ जिस सेंटर के अंडर बेशक सिरसा विधानसभा का गांव है या किसी और विधानसभा का गांव जुड़ा हुआ है, उनसे भी किसानों से हम संपर्क करेंगे, बेशक सरपंच से संपर्क करें कि आप बताइए कि ये किसान क्या इतने बैग यहाँ से लेकर गए हुए हैं, तो उसमें चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी कि कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं चल रही। जब जितनी एमटी जिस सेंटर पे खाद पहुँचे तो वो सही ढंग से डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, ना कि इधर उधर निकलनी चाहिए ब्लैक में। एक बात आ रही थी, जो किसान कई आरोप लगा रहे थे कि पंजाब के जो किसान हैं वो यहाँ से खाद लेकर के जा रहे हैं आधार कार्ड के जरिए। देखिए, बिल्कुल यही बातें जो सुनने में आई, इसीलिए स्टॉक किया जा रहा है, स्टॉक किया जा रहा है, इसीलिए फ्लाइंग जो है ये डीसी साहब ने बनाई है। ये एक अच्छा स्टेप लिया गया है और इसको अब जो हमारे गांव के जो हमारे सेंटर हैं वहाँ पे कितनी पहुँची, उनको हम खुद रीचेक करेंगे। एक ओटीपी को लेकर के भी चल रहा था कि जो ओटीपी है वो अब नहीं आएगा। वो टेक्निकली कुछ चीज़ें हैं, देर रात जो ओटीपी आता है वो भी किसानों ने उस चीज़ को भी कंप्लेंट किया है कि उसको बंद किया जाए, किसानों ने यही बात कही है। और टेक्निकली बड़ी चीज़ें होती हैं, देखो हर डिपार्टमेंट का एक गंभीरता से जो है टेक्निकली चीज़ें होती हैं और मैं भी अभी सारी चीज़ों की दिन रात जानकारियाँ ले रहा हूँ और उसके साथ साथ मुझे कोई किसी प्रकार की संकोच नहीं है। हमारे साथ एडवोकेट से लेके सीए से लेके टेक्निकली जो कोई रिटायर्ड उसी महकमे के ऑफिसर्स हैं जो हमारे ट्रस्टवर्दी हैं, उनसे लेकर और उसके साथ साथ जो धरातल पर हमारे लोग जुड़े हुए हैं उनको हम साथ लेकर सारी चीज़ें आने वाले समय के अंदर भी ऑफिसर्स को लोगों के बीच में बिठाकर उन चीज़ों को डिटेल लेंगे। उस पर जो भी हम स्टेप्स उठा सकते हैं उनको क्लैरिफाई करने के लिए हम वो उठाएंगे। और जिस प्रकार से भी आईपीसी सेक्शन 21 के अंडर ये जो भी पब्लिक सर्वेंट है उनकी ड्यूटी बनती है कि वो लोगों का काम करें, उनको सेटिस्फाई करें और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम वहाँ पर दिखती है या कोई उनकी गलती दिखती है तो उसकी लोकायुक्त के अंदर शिकायत की जाएगी। 2 दिन बाद जो रैक आएगा, आप जनता को आश्वस्त करते हैं कि अब किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी मिलेगी। इसीलिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ, इसी कारण से मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें सार्वजनिक होनी चाहिए। मेरा प्रयास है और हर प्रकार से मैं धरातल पर रह के इसकी चेकिंग भी हम लोग करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार से हमारे किसानों को कोई दिक्कत ना आए। जो फ्लाइंग का नंबर जारी किया वो एरिया के हिसाब से है या ब्लॉक के हिसाब से या हल्के? ये सारा हल्के के एरिया के हिसाब से जिला का सिरसा, इलाहाबाद, नाथुसरी, चोपटा, रानिया सिरसा का है जी। इसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर सिरसा 9206004100। एक इसके अंदर बीएओ हैं सिरसा के 9812387025 और इसके साथ साथ इसमें पुलिस ऑफिसर का नंबर कौन नियुक्त हुए हैं? कंसर्न्ड एसएचओ। तो कंसर्न्ड एसएचओ जो अपने सिरसा का है ये कौन सा पड़ेगा? डबल ये डिंग का पड़ेगा, चोपटा का पड़ेगा या कौन सा पड़ेगा? सिरसा का पड़ेगा, सिरसा में इसमें सदर का पड़ेगा। इसमें फिर सदर और डिंग का नंबर दो फटाफट। छोटा एरिया भी आएगा। इस पे आप जरा नंबर लिख दीजिए पुलिस ऑफिसर का। डिंग चोपटा का अलग है जी नीचे, आप इसमें एक डिंग का और एक सदर का। बिल्कुल जाएंगे जी, बिल्कुल जाएंगे। और एक महकमे के लिए नहीं, मैंने कल
पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में भी बात की है, जो तकरीबन 250 के करीब कंप्लेंट्स आई हुई थी, तो उस पे अभी तक सिर्फ 13-14 कंप्लेंट्स पे जो है काम हुआ है। और मैं जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री है उनको भी एप्लीकेशन लगाऊंगा कि जहां एक्सीएन एसडीओ और जेईस की कमी आ रही है उनको पहले तो वहां नियुक्त किया जाए, और उसके बाद देखो जो भी नॉन सीरियस ऑफिसर काम को लेगा उसको बेशक हम वहाँ पर प्रिविलेज में उठाएं विधानसभा के अंदर, बेशक लोकायुक्त में जाएं, या किसी प्रकार से उस महकमे के हम बड़े ऑफिसर या मिनिस्टर को उसकी कंप्लेंट करें, किसी प्रकार से हम लोग उसमें गुरेज नहीं करेंगे।